साद रसूल ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। साद, अभी जो आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही हैं और जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए जा रहे हैं, लग यूँ रहा है कि शायद कुछ दिन की मोहलत दी जाएगी लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये जो टाइम पीरियड की सिचुएशन है, ये एक ऐसी बात है जिसके अंदर आईने पाकिस्तान के अंदर तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड नहीं है। अब अदालत आलिया ने एक अपने मेजॉरिटी ऑर्डर के अंदर 1 दिन का वक्त दिया और डिसेंटिंग जज साहब ने, मोहतरम जज साहब ने 2 दिन का वक्त दिया। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि जब तक स्पेशल सीट्स के ऊपर नॉमिनेशन नहीं होती और उसके बाद जो बाई इलेक्शन नहीं होता और हाउस कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक आप इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि आईने पाकिस्तान के अंदर कोई जो तमाम इसकी मुतल्लिका शिकें हैं उसके अंदर टाइम पीरियड कोई स्टिपुलेटेड है नहीं। तो अदालत उज़्मा ये करने की कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों की एक्सेप्टेंस के साथ, तमाम लोगों की मुशावरत के साथ, जिसके अंदर किसी को कोई खलिश ना हो, एक अगर टाइम पीरियड तयन कर लिया जाए तो उससे कम से कम कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी। एक वन साइडेड ऑर्डर नहीं होगा कि जी परसों इलेक्शन कर लें और फिर एक पार्टी जो है वो उसके खिलाफ एहतजाज पे निकल पड़े या कोई और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो। तो अदालत उज़्मा का बज़ाहिरन लगता है, ये इंटेंशन ये लगती है कि अगर सबके कंसेंट के साथ एक तारीख का तयन कर लिया जाए, वो 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, महीने बाद हो, जो भी तारीख हो, अगर उस पर सबका मुत्तफिका एक डिसीजन हो तो कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी और ये मेरा ख्याल है एक रीजनेबल एफर्ट। जी, लेकिन साथ सबकी कंसेंट होना दिखाई कोई पॉसिबिलिटी दे नहीं रही, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो ज़ाहिरी बात है अगर 17 जुलाई से पहले हो जाते हैं इलेक्शन तो हर हाल में जो नून की नंबर गेम है या हुकूमती इत्तेहाद की नंबर गेम है वो मजबूत है, और अगर तो बाद में 17 जुलाई के बाद में होते हैं और पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही हर सूरत में ये चाहेंगे कि 17 जुलाई के इलेक्शन हो जाएं, अगर उनके वोट बढ़ते हैं तो फिर दोबारा से ये रिकाउंटिंग हो या अगर दोबारा इलेक्शन होने हैं तो वो हों। साथ हमारे साथ मौजूद रहेगा कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे हम जान लेते हैं। कमर, बताइएगा दौरान समाअत क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, समाअत के दौरान परवेज़ इलाही से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें पूछी, जिसके बाद जो परवेज़ इलाही उनका ये कहना था कि जब से ये हाउस मुकम्मल हुआ है, जब से ये हाउस चल रहा है, उस वक्त से हमजा शहबाज की जगह पुलिस के लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है और ऐसी सूरत हाल में मैं इन पर एतमाद नहीं कर सकता। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आपके वकील ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन हाउस मुकम्मल होने तक हमजा शहबाज पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस इजाजुल हसन ने यह भी कहा कि हाउस मुकम्मल होने के बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने ये भी कहा कि इस नुक्ते पर आप दोनों हजरात को तलब किया गया है और इसी वजह से वीडियो लिंक पर एमरजेंसी आपको बुलाया गया है ताकि इस हवाले से आपसे बात जो है वो क्लियर की जा सके। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि दूसरी सूरत इलेक्शन के लिए वक्त की कमी का है, ताहम पाकिस्तान में मौजूदा अरकान के आने तक दूसरी सूरत तक वक्त दिया नहीं जा सकता। इस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने जो परवेज़ इलाही हैं उनसे पूछा और उनको ये कहा कि यहाँ पर ये आपके वकील की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर अरकान जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, और ये भी कहा गया कि 5 मखसूस नशिस्तों पर जो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आपका प्रपोजल जो है वो भी ठीक है और लोग अपना वोट कास्ट करें, ज़िमनी इलेक्शन के बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा, इस गैर यकीनी का किसी को फायदा नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने यह भी कहा कि जो सूरत हाल अभी बन रही है इसमें यही चीज़ बेहतर होगी कि जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाए। परवेज़ इलाही ने इस इस्तफसार पर यह कहा कि ज़िमनी इलेक्शन तक हमारे मेंबर हज से वापस आ जाएंगे, हमारी महसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन भी हो चुका होगा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कहा कि क्या आपको ये तजवीज़ पसंद है कि ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा वज़ीर आला रहें? अगर कबूल नहीं है तो आपका भी नुकसान होगा, इनका भी नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर परवेज़ इलाही को ये कहा कि आपको क्या ये तजवीज़ पसंद आई है कि ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहे, और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो इसमें आपका भी नुकसान होगा और हमजा शहबाज जो है उनका भी नुकसान होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौका पर यह कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अरकान के आने तक दूसरी सूरत का वक्त दिया जा सकता है, मुल्क को मुस्तकिल तौर पर इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि
बगैर वजीर आला के एक बड़ा सूबा जो है उसको वजीर आला के बगैर जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। अभी तक समाज जो है इस हवाले से जारी है। परवेज इलाही से मजीद ये पूछा गया है कि परवेज इलाही अपनी तजवीज़ अदालत को जो अदालत की जानिब से तजवीज़ दी गई अगर उनको वो मुनासिब लगती है तो इस हवाले से अदालत को बताएं। यही हालात चलते रहे तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। हाउस पूरा होने पर जिसकी अक्सरियत होगी वो ही जीत जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस हवाले से ये कहा कि कोई मामला जो है इसको हल की तरफ लेकर जाएं। परवेज इलाही ने इस पर यह कहा कि आप हुक्म दे दें, हम दोनों बैठकर मामले को जो है वो हल कर लेते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस पर यह कहा कि आप दोनों साथ बैठ जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि बैठकर कुछ फैसला कर लिया जाए। अदालत ने हमजा शहबाज को बोलने की इजाजत दे दी और अब हमजा शहबाज जो है वो इस हवाले से अदालत के सवालात में जवाब दे रहे हैं। ठीक।